नमस्कार। नरेला जोन उपायुक्त राकेश कुमार से मिले घोगा गांव के लोग अवैध रूप से 82 एकड़ जमीन पर डॉग सेंटर खोलने के विरोध में पहुंचे एमसीडी जोन कार्यालय। हालांकि उनकी समस्या सुनते हुए उपायुक्त महोदय राकेश कुमार ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि डिप्टी चेयरमैन जनता देवी को भी घोगा गाँव के निवासियों ने इस मामले से रूबरू कराया। वही जनता देवी ने अपने पक्ष में कहते हुए घोगा गांव के निवासियों को कहा, मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन अगर लिखित में ये शिकायत आती है तो मैं इस पर ध्यान दूंगी और मैं गांव के लोगों के साथ हूं। लेकिन फिर हम आपको बता रहे हैं कि घोगा गांव के लोग पहले से ही घोगा डेयरी से परेशान हैं और वही बताया कि कई लोगों की आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। ज्यादातर दुर्घटनाओं से प्रतिदिन लोग चोटिल भी हो रहे हैं। रात को रोड पर लाइट न होने के कारण इसी तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। घोगा निवासियों ने ये जानकारी न्यूज़ खबर को दी। जो आज आप आए हैं गांव के निवासियों के साथ, क्या समस्या लेकर के आए हैं आप एमसीडी के डीसी साहब से मिले? जी, हमारे गांव में 82 एकड़ में डॉग शेल्टर लाने की योजना चल रही है और पहले तो घोगा गांव को घोगा एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। उसके बाद वो नाम बदल दिया गया, घोगा में डेयरी आ गई तो घोगा डेयरी के नाम से जाना जाने लगा। अब घोगा गांव में 82 एकड़ में जब डॉग शेल्टर आ जाएगा तो लोग, गांव देहात की पृष्ठभूमि है, मजाक करते हैं। मजाकिया अंदाज में मैं भी बताना चाहूँगा, लोग ये कहते हैं भाई घोगा गांव को तो फिर कुत्तों का गांव कहने लग जाएंगे। ये बढ़िया ही अपमानजनक बात है, क्योंकि एक प्राचीन गांव है और हमारा भी इस क्षेत्र के विकास में अटूट योगदान है। हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव यदि होता रहेगा, हमारी भावनाओं को, हमारी मांगों को, हमारे बच्चों के भविष्य को अगर इस तरीके से कुचल दिया जाएगा तो जिस प्रकार की क्रांति सन 1857 में आई थी, जिस प्रकार की क्रांति अनेकों देश के लोग शहीद हुए हैं, उसी प्रकार की क्रांति घोगा गांव में देखने को मिलेगी। और बिल्कुल ये चेतावनी इसको समझा जाए या इसको धमकी समझा जाए, हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, लेकिन अपने गांव के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे। रवीश जी, अभी आपने जो ज्ञापन सौंपा उपायुक्त महोदय को, तो उपायुक्त महोदय ने क्या आपको दिया है आश्वासन? डीसी साहब से बहुत अच्छी तरीके से मुलाकात हुई है। उन्होंने हमारी बातों को बड़ी अच्छी तरीके से सुना, समझा और उस पर कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है। उनको इस विषय की जानकारी अभी नहीं थी, हमारे ही माध्यम से उनको पता चला है कि कुछ ऐसी योजना आ रही है। हमने उनको विषय पूरी डिटेल्स दी है, तो उन्होंने हमें सोमवार को दोबारा बुलाया है कि मैं इस पर पूरी जांच बिठाकर आपसे बात करता हूँ। अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात पर गौर नहीं करते तो फिर आगे की क्या रणनीति? तो आंदोलन करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जरिया क्या है? कोई बहुत बड़ा एमएलए एमपी हमारे गाँव से नहीं, कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति IAS IPS गवर्नर हमारे गाँव से नहीं। गाँव के किसान लोग हैं, कम पढ़े लिखे बेशक से हैं, लेकिन जुनून और एकता का परिचय जो हम दे सकते हैं, संख्या बल में बेशक घोगा गांव कम हो सकता है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है। हम बड़ी से बड़ी सरकार को ना कुचने चुपाने का और अपने अंदर दम रखते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवीश जी।